नमस्कार दोस्तों। तो रेलवे की बहुत ही बेहतरीन क्लास लेकर आ चुके हैं। ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, लेकिन इन प्रकार के क्वेश्चन को बच्चे छोड़ देते हैं और पेपर में यही क्वेश्चन आते हैं और सिलेक्शन से यही क्वेश्चन को दूर कर देते हैं, क्योंकि उनको वो क्या करते हैं, इन क्वेश्चन को हल्के में लेते हैं और जब पेपर में आ जाता है तो इनको करके तो आते हैं लेकिन उनका आंसर गलत हो जाता है। अगर आप देखेंगे, पहला क्वेश्चन है कि माध्यिका, निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करें। क्या करना है? माध्यिका ज्ञात करना है। 25, 33, 15, 19, 42, 28 और 30 और 21 की क्या करना है? माध्यिका ज्ञात करना है। देखिए, कभी भी माध्यिका ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन आता है तो पहले उनको आरोही या अवरोही क्रम में जमाइए। आरोही अवरोही मतलब बढ़ते या घटते क्रम में जमाइए। तो देखिए, सबसे इसमें देखिए नंबर क्या दिया है? 23, 33, 15, 19, 42 और 30 और 21 दिया गया है। तो देखिए, इनमें सबसे छोटा नंबर हमारा 15 है। पहले इनको जमाएंगे। देखिए 15 दिया गया है और इसका मैं शॉर्ट फॉर्म भी आपको बताऊंगा कि आपको करना कैसे। 15 होगा, फिर 19 हो जाएगा। 19 के बाद देखिए कौन सबसे छोटा दिया है? 19 के बाद आपका 21 दिया है, तो 19 के बाद आपका 21 होगा। 21 के बाद आपका 25 होगा। 25 के बाद आपका कितना हो जाएगा? 28 होगा। और 28 के बाद कौन सा आएगा आपका? देखिए 28 के बाद आपका दिया है 30। कौन सा दिया है? 30 दिया है। तो आप 30 करिए। 30 के बाद देखिए सबसे बड़ा कौन सा है? 30 के बाद 33 दिया है और 42 दिया है। कितना दिया है? 33, 42 दिया है। तो ये 33 करिए और 42 कर दीजिए। नंबर काउंट करिए, देखिए कितना आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 नंबर है। गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 नंबर है। तो माध्यिका जो होती है, पहले उनको आरोही अवरोही क्रम में जमाइए और बीच वाला नंबर होता है। तो बीच वाले नंबर का क्या करना है? देखिए यहाँ देखिए 3 इधर से हटा देंगे और 3 यहाँ से हटा देंगे, तो बचेगा कितना? देखिए बीच के दो नंबर, इनको दोनों को जोड़िए और हाफ कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा? 25 कितना होगा? 25 प्लस 28 करिए और अपॉन कितना कर दीजिए? 2 कर दीजिए। इसको जब मैं जोड़ूंगा तो आपका 53 आएगा। 53 अपॉन 2, तो 26 से 2 बार जाता है, तो 26 पॉइंट कितना आ जाएगा आपका? 5 आएगा। कितना आएगा? 5 आएगा। तो ये 26.5 इस क्वेश्चन की माध्यिका होने वाली है। अब देखिए यहाँ पर और आप समय बचा सकते थे। कैसे बचा सकते थे? देखिए, पहले अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, मैं पेपर की अप्रोच बता रहा हूँ कि पेपर में आपको कैसे करना है। यहाँ तो आपने समझ लिया कि बीच का नंबर होता है, आरोही का अवरोही क्रम में जमा लीजिए। तो आप देखिए टोटल कितने नंबर को मैंने जमाया है? 8 नंबर का। तो अगर आप देखेंगे तो मेरे को ये 3 नंबर एक्स्ट्रा जमाने में कम से कम 3 से 4 सेकंड लगा होगा कि नहीं लगा होगा। तो इसको मैं क्यों जमाऊं? देखिए पहले क्या करना है? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने नंबर है? 8 नंबर है। तो आप पहले ही दिमाग लगा लीजिए कि 8 नंबर दिया गया है, तो मेरे को कौन सा वाला नंबर चाहिए? क्योंकि बीच का नंबर चाहिए, तो 3 के बाद कौन सा नंबर चाहिए मेरे को? 3 के बाद मतलब चौथा और 5वां नंबर हमको चाहिए। कौन सा चाहिए? देखिए 3 नंबर इधर हट जाएगा, 3 नंबर उधर हट जाएगा, तो हमको चौथा और 5वां नंबर तक जाना है। तो आपको यहाँ पर देख लेना है कि सबसे छोटा कौन है, फिर बड़ा कौन है, फिर बड़ा कौन है। तो जो चौथी सबसे बड़ी होगी और 5वीं सबसे बड़ी होगी, यहां तक आपको जाना था। तो यहां तक जाना था तो इन दोनों को आप जोड़ते और ये लिखने की जरूरत नहीं थी। जब तक ये लिखते तो आपका इतने में आंसर आ जाता। इस प्रकार से आपको पेपर में समय बचाना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। मैं आपको हर तरकीब सिखा रहा हूं कि पेपर में आपको सिलेक्शन कैसे लेना है। अगर देखिए मानक विचलन मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन, यदि एक संख्या का विचलन मतलब वेरिएंस 144 है तो उनका मानक विचलन यानी स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन आप छोड़ के जाते हैं, लगता है कि ये बहुत इजी क्वेश्चन है, हल्के हल्के में लेके जाते हैं और पेपर में यही क्वेश्चन गलत होते हैं, सिलेक्शन वाले यही क्वेश्चन होते हैं। देखिए जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन होता क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू होता है अंडर रूट, क्या होता है? अंडर रूट वेरिएंस होता है। क्या होता है? आपका वेरिएंस होता है अंडर रूट में। ठीक है, लिखना है तो पूरा भी लिख सकते हैं। तो अंडर रूट क्या होता है? वेरिएंस होता है। अगर आपसे बनता है तो कई बार क्वेश्चन पूछता है वेरिएंस दे देगा तो स्टैंडर्ड डेविएशन, कई बार स्टैंडर्ड डेविएशन दे देगा तो वेरिएंस से पूछता है। तो यहीं से आपके फार्मूले से आप दोनों क्वेश्चन बना सकते हैं। तो देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन हमको निकालना है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा कितना हो जाएगा? अंडर रूट वेरिएंस है 144, तो 144 कर दीजिए। कितना दिया गया है? तो वेरिएंस देखिए 144 है, तो किसका स्क्वायर है? 12 का स्क्वायर है। तो हमारा इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। कितना होगा? स्टैंडर्ड डेविएशन 12 होने वाला है। कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, देखिए अंडर रूट के अंदर है, प्लस माइनस वैल्यू आएगी, तो हमारा राइट आंसर 12 होगा, ना कि माइनस वाला मत लगाइएगा, नहीं तो आपके मन में घूमेगा कि प्लस माइनस दोनों होता तो हो सकता है दोनों हो जाए। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन इतना। आप देखिए अगर यहीं पर स्टैंडर्ड डेविएशन 12 दिया होता तो आपको वेरिएंस पूछता, तो वेरिएंस आप निकाल लेते, इसका स्क्वायर कर देते तो आपका आ जाता। ठीक है, चलिए बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी भी डेटा का बहुलक यानी मॉड 12 है और उसका माध्य जो है 15 है, तो
तो उसकी माध्यिका ज्ञात करें। एक क्वेश्चन अभी हाल ही में जो एनटीपीसी का पेपर हुआ, ग्रुप डी का पेपर हुआ, हालांकि ये ग्रुप डी का क्वेश्चन है, पर ये ग्रुप डी, एनटीपीसी और टेक्नीशियन इन सभी में भर भर के क्वेश्चन पूछा गया। बस वैल्यू चेंज किया है इधर से उधर, बकाया ये क्वेश्चन डेली के शिफ्ट में आया, तो आप इसको मत छोड़ के जाइए, हो सकता है आपके शिफ्ट में देखने को मिल जाए। देखिए सबसे पहले आप याद करिए कि बहुलक बराबर क्या होता है, मतलब मोड इक्वल्स टू होता क्या है, तो मोड इक्वल्स टू आपका होता है 3 मीडियन, क्या होता है 3 मीडियन आपका हो जाता है, और 3 मीडियन के बाद आपका क्या हो जाएगा, मीडियन -2 मीन होता है। मीन मतलब आपका माध्य होता है। देखिए लिखना है तो हिंदी में भी लिख लीजिए, बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य। मैं लिख देता हूं बहुलक इक्वल्स टू आपका होता है 3 मल्टीप्लाई माध्यिका -2 मल्टीप्लाई माध्य, ये होता है। ठीक है, अब जो वैल्यू रखी है रख दीजिए। यहाँ पर देखिए बहुलक कितना दिया है, 12 है, तो यहाँ पर देखिए मैं 12 रखूंगा। कितना दिया है 12, तो मैं 12 रखूंगा। ये आपका बराबर 3 मल्टीप्लाई माध्यिका नहीं पता है तो माध्यिका को मैं एम लिख रहा हूँ, -2 मल्टीप्लाई हमारा माध्य कितना दिया है, देखिए माध्य हमारा दिया गया है 15, कितना है 15, तो यहाँ पर मैं 15 कर दूंगा। कितना कर दूंगा 15, ये 15 से 2 बार जाएगा 30, तो ये माइनस है, इधर आएगा तो प्लस होगा, 12 और 30 जुड़ेगा तो 12 30 10 40 और ये 42 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 42 इक्वल्स टू हो जाएगा 3 मीडियन, कितना हो जाएगा 3 मीडियन, तो मीडियन इक्वल्स टू मतलब माध्यिका इक्वल्स टू हो जाएगा 42/3, कितना हो जाएगा 42/3, तो एम इक्वल्स टू कितना होने वाला है, एम इक्वल्स टू 3 से एक बार 3 से 4 बार, तो 14 आपका राइट आंसर आएगा। मात्र इसको आप 5 से 6 सेकंड में कर सकते हैं जब आपको फार्मूला पता होगा तो। अगर आपको फार्मूला नहीं पता है तो ऐसे क्वेश्चन को आप छोड़ के आएंगे। अब ये समझ जाइए, अगर ऐसे क्वेश्चन को छोड़ रहे हैं तो भी आप सिलेक्शन से बहुत दूर है। सिर्फ आपको ये फार्मूला याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसी फार्मूले से कई क्वेश्चन बनते हैं और ये कभी कभी पूछता है, बीच में पूछता है, ताकि बच्चे इसका रिवीजन करके ना जाएं और इस क्वेश्चन में फंस जाए। तो बस आपको इतना याद रखना है। अगर फॉर्मेट याद है, पहले माध्यिका आता है फिर माध्य आता है, तो बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 गुणे माध्य होता है। बस आप इसमें वैल्यू पुट करिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए दिया है विचरण गुणांक, क्या कोफिशिएंट वेरिएशन निकालना है। एक वितरण का माध्य दिया है 20 और मानक विचलन दिया गया है 4, तो इसका विचरण गुणांक निकालना है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएशन निकालना है। अब देखिए ये भी अगर आप सीखे हैं तभी आपसे बनेगा, इसका फार्मूला अगर आपसे बनता है तभी आपसे बनेगा, नहीं तो आपसे नहीं बनेगा। यहाँ पर देखिए माध्य कितना दिया है, तो माध्य हमारा देखिए दिया है, मीन हमारा कितना दिया है 20, कितना दिया है मीन हमारा 20 है, और मानक विचलन मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन जो दिया गया है ये हमारा दिया है 4, कितना दिया है 4 दिया है। तो हमको निकालना क्या है, विचरण गुणांक मतलब कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएंस निकालना है। तो होता क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस होता कितना है, तो ये आपका होता है, क्या होता है, तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन होता है फार्मूला अपॉन मीन होता है, मीन मतलब माध्य मल्टीप्लाई 100 होता है। अगर आपसे फार्मूला बनता है तो आप विदिन सेकंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ये आपका फार्मूला होता है, इसको आप याद रखिए, क्या होता है, ये आपका फार्मूला होता है, इसमें रख दीजिए। तो आपका क्या निकलेगा भाई, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 4, तो यहाँ पर मैं 4 रखूंगा, अपॉन माध्य हमारा कितना है 20, तो नीचे 20 करूंगा, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 4 से 5 बार 1/5 आपका होता है 20%, कितना होता है 4 से 5 बार 1/5 आपका होता है 20%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आ जाएगा, 20% आने वाला है। लेकिन ये तभी आपसे बनेगा जब आपसे फार्मूला बने। फार्मूला क्या होता है, कोफिशिएंट वेरिएंस इक्वल्स टू होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन मल्टीप्लाई 100। हिंदी में अगर लिखना है तो मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ कि यहाँ पर अगर विचरण गुणांक पूछता है, क्या होता है विचरण गुणांक, तो विचरण को मैं वी बस लिख रहा हूँ, यहाँ पर गुणांक अगर पूछता है विचरण गुणांक इक्वल्स टू आपका होता है, ऊपर आपको लिखना है, क्या लिखना है, स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब मानक विचलन, मानक विचलन लिखिए, मानक विचलन अपॉन कर दीजिए माध्य और मल्टीप्लाई क्या कर दीजिए 100। तो जो हिंदी वाले हैं तो हिंदी में इसको याद कर लें, हालांकि आपको इंग्लिश वाला भी याद कर लेंगे तो बहुत अच्छा है। ठीक है, दोनों चीजें सेम लिखी हुई है, फार्मूला है। आपको अगर फार्मूला बनता है तो ये क्वेश्चन आपको मात्र सिर्फ 1 से 2 सेकंड में सॉल्व करना है, या बिना देखे भी मतलब बिना कैलकुलेशन के भी सॉल्व करके आंसर ला सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के आखिरी क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए दिया गया है कि 12, 18, 5, 22, 11, 35, 7, 14 का परिसर यानी रेंज, और इसका बहुलक दिया गया है कितना है, बहुलक का योग ज्ञात करना है, जबकि बहुलक 14 दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर बहुलक यानी मोड दिया है, क्या दिया है, मोड आपका दिया गया है, मोड आपका कितना है 14 दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमको किसका निकालना है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे 12 लिया है, 12 है, 18 है,
18 5 है, 22 दिया गया है, 22 के बाद 11 है, फिर आपका 35 दिया गया है, फिर आपका है 7 और 14 दिया गया है। इसका रेंज निकालना है, यानी परिसर निकालना है। रेंज होता क्या है, अगर आप सीख के जाएंगे तभी बनेगा। देखिए मोड तो निकाल लेंगे हम, क्योंकि हमको निकालना क्या है क्वेश्चन में, मोड प्लस रेंज निकालना है। क्या निकालना है? मोड प्लस हमको रेंज का मान निकालना है। यही निकालना है कि नहीं निकालना है? तो हमको अगर रेंज पता चल जाए तो हम निकाल लेंगे। देखिए रेंज होता क्या है, रेंज यानी परिसर होता है जो इनमें से सबसे बड़ी संख्या हो। इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? 12, 18, 5, 22, 1, 11, 35, 7, 14। सबसे बड़ी है 35, तो 35 को लिखिए। और फिर सबसे छोटी संख्या कौन सा है? तो सबसे छोटी संख्या हमको दिख रही है कौन सी? 5 दिख रही है, तो यहाँ पर 5 करिए और 35 में 5 को हटा दीजिए तो आपका ये 30 आ जाएगा। तो इसका रेंज यानी परिसर कितना होगा? 30 होने वाला है। तो इसका क्या निकालना हमको? मोड प्लस रेंज, मतलब बहुलक प्लस रेंज यानी परिसर का योग निकालना। तो हमारा रेंज कितना आ गया? 30, तो यहाँ पर 30 कर दीजिए। और इसका बहुलक कितना दिया गया था? तो बहुलक ऑलरेडी हमारा 14 दिया गया था, तो इसको 14 कर दीजिए। कितना कर दीजिए? 14। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 30 1 40 4 44, कितना आ जाएगा? 44। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर आ जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी नंबर होने वाला है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये होगा। रेंज कैसे निकलता है, परिसर कैसे निकलता है, विचलन गुणांक कैसे निकलता है, कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएंस कैसे निकलता है, स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलता है, वेरिएंस कैसे निकलता है, और आपका माध्यिका मतलब मीडियन कैसे निकलता है। मैंने सभी चीजें इस वीडियो, छोटी सी वीडियो में आपको बताने की कोशिश की है और ये सभी क्वेश्चन ट्रेंडिंग में हैं। तो आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो, आपको समझाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो एक प्यारा सा कमेंट करिएगा। जल्द से जल्द आप लोगों के लिए 100 क्वेश्चन, बेहतरीन 100 क्वेश्चन की क्लास लेके आने वाले हैं। तो अगर आप लोग इसी प्रकार से वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और प्यार देते रहेंगे तो आप लोगों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन क्लास हम लेकर आते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।